दर्शक स्टैंडर्ड क्लासेस में आपकी स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानव विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि कहा जाता है कि यह पूछने वाली क्वेश्चन है बैंक में, एसएससी, जीडी, रेलवे, आईएएस के भी एग्जाम में, जिसको जीएस है। जीएस में सबसे पहले वीडियो देखने से पहले आप क्या कीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ईसीजी ब्लड प्रेशर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस ग्राफ बना हुआ, इसी ग्राफ को इधर भी बनाया जाता है। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है, ई से इलेक्ट्रो, सी से क्रोटो और जी से ग्राफी, इलेक्ट्रोक्रोटोग्राफी होता है। ये ईसीजी चेक करने के लिए इसमें 12 लीड लगाए जाते हैं। 12 लीड है सो लगाकर ईसीजी चेक किया जाता है। अब देखिए, ईसीजी चेक करने के लिए अगर किसी का ईसीजी चेक होता है, अगर धीरे देखिए यहाँ पर QRST लिखा हुआ है। अगर इससे धड़कन अगर इससे ज़्यादा है तो बोले कि वो ईसीजी बढ़ गया है। अगर नीचे की ओर दिखा रहा है तो बोलता है कि ईसीजी थोड़ा कम है। अगर जल्दी जल्दी दिखा रहा है तो बोलता है कि धड़कन बहुत तेजी से चल रहा है। हम बात करेंगे अब किसके बारे में कि ब्लड प्रेशर कैसे होता है, ब्लड प्रेशर आता कैसे है, और ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक्स कहते हैं ब्लड प्रेशर को, मतलब ऊपर वाली भाग को, और डायस्टोलिक कहते हैं नीचे वाली भाग को। जैसे कि हम बताते हैं, चलिए यहाँ आओ तो बाबू, इधर आओ तो। आप जानते हैं कि हम ये किसका लेके आए हैं, आपको मालूम है कि ये किसका है, ये है ब्लड प्रेशर चेक करने की, बीपी चेक करने की नियम। आप देखिए नॉर्मल बीपी किसको होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ नॉर्मल बीपी होता है 120/80। नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120/80। अगर किसी का बीपी हमें चेक करना हो तो हम सबसे पहले आयरन लगा देते हैं इसमें। अब हम इसका बीपी कैसे चेक किया जाता है इसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है ना। चलिए आप अपना पहले हाथ दे दीजिए, इधर हाथ दे दीजिए। यहाँ पर देखिए बीपी कैसे चेक किया जाता है, ऐसे करके, और इसको जोर से बांध दिया जाता है, ठीक है ना, जोर से लगा दिया जाता है। अब लगने के बाद इसको हम यहाँ पर पारल को लगा दिए। पारल लगाने के बाद पारल लगा देते हैं, यहाँ पर पारल लग गया, ठीक है। पारल यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान देते रहिए। पारल लगा दिए, ठीक है। इस पारल को हम ऐसा क्या कर, पारल जब लग गया, लगने के बाद हम इसमें 200 तक हवा भर देंगे, ठीक है। कितना तक भर देंगे, 200 तक में हवा भर देंगे इसमें। दो तक में हवा चला जाएगा, ठीक है। 200 तक हवा चला गया, 200 तक। अब इसको हम चेक करेंगे किसके माध्यम से, आला लगा के चेक करेंगे कि इसका बीपी कैसा है, ठीक है। और धीरे धीरे हम इसको खोलेंगे। अब देखिए, जैसे कि अगर बीपी अगर चेक करना हो तो इसके बीपी को हम यहाँ पर लगा के देखेंगे, ठीक है। इसको धीरे धीरे हम खोलेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, खोलेंगे। चलिए इसी तरह हम चेक करते हैं इस पारल को लगा के। इस पारल से जब हमें क्या पता चलता है कि जब बीपी किसी का अगर बढ़ा हुआ हो, बीपी बढ़ा हुआ होता है तो इसको नॉर्मल बीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल बीपी कहते हैं। नॉर्मल बीपी क्या है, नॉर्मल बीपी देख लीजिए कि क्या है। इसका नॉर्मल बीपी हो गया आपको कितना, 120/80। अगर इसको देखने के लिए जैसे ऊपर वाली भाग को करेंगे तो ये होता है सिस्टोलिक। अगर धीरे सानी आवाज करता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 200 तक हवा भर देते हैं। देखने के बाद उसमें पारल में देखा जाता है, और वो धीरे सानी सी की आवाज आती है,
इस तरह का जहाँ पर टिक किया वहाँ पर बुझ जाए कि हाँ ये सिस्टोलिक है। सिस्टोलिक मतलब ऊपर वाली भाग है, और जहाँ पर जाके रुक गया वो होता है डायस्टोलिक। तो लोग बता देते हैं कि बीपी जो है वो 120/80 है। अगर थोड़ा नॉर्मल सिस्टोलिक ऊपर बढ़ गया मतलब 150 हो गया और नीचे में 80 है तो बोल देगा कि सिस्टोलिक मतलब ऊपर में थोड़ा बीपी थोड़ा सा नहीं बढ़ा हुआ है और नीचे बराबर है, ठीक है ना। इस तरह का होता है बीपी। तो इसको बीपी को बोलते हैं ऊपर वाली भाग को क्या बोलते हैं सिस्टोलिक, और नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक। अब देखिए नॉर्मल बीपी क्या है। हाई बीपी, किसी का हाई बीपी हो जाता है तो हाई बीपी होता है 150/90। इसको इंग्लिश में हाइपरटेंशन भी कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं इंग्लिश में। इसको कहा जाता है हाइपरटेंशन भी कहा जाता है बीपी को, हाई बीपी को। अब ये नॉर्मल लो बीपी किसको कहते हैं? लो बीपी हम उसको कहते हैं जो 100 से लेके 100/60 रहे, उसको लो बीपी कहते हैं जी। इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन मतलब कि लो बीपी। अगर किसी ऐसे भी स्टूडेंट लोग का क्या है बीपी थोड़ा हाई रहना चाहिए, जिससे यह पता चलता है कि उसको काम करने में भी मतलब किसी काम में भी थोड़ा स्ट्रांग मतलब जल्दी जल्दी काम कर सकता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट का अगर वही बीपी अगर नॉर्मल रहेगा तो जैसे बोले दे भरिया लगा हुआ है, तो मतलब कि बीपी लो रहेगा तो ऐसे शरीर में कमजोरी रहेगा तो देह भरियाबे ना करेगा। तो सबसे पहले बीपी जो लो होता है तो उसको हाई बढ़ाने के लिए इसको कॉमन चीज बतावे। कॉमन चीज क्या है कि अगर बीपी को ठीक करना हो, अगर घरेलू उपाय हम बताते हैं कि घरेलू उपाय क्या होता है। बीपी को ठीक करना घरेलू उपाय। घरेलू उपाय क्या है? देखिए बीपी को अगर ठीक करना है ना तो घरेलू उपाय क्या है मालूम है? आप लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा। अगर किसी का अगर बीपी अगर बढ़ा हुआ हो तो वह घरेलू उपाय है कि अपने केवल साली से बात करें। बात कीजिएगा ना तो बीपी जो हाई रहेगा ना वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी को लो है बीपी और उसको हाई करना है ना तो वो अपने फैमिली से बात करे, मतलब अपने वाइफ से बात करे। उससे क्या होता है कि जब वो अपने फैमिली से बात करेंगे जिसका बीपी लो है ना वो भी हाई हो जाएगा। तो बीपी अगर घरेलू उपाय अगर बीपी का अगर ठीक करना है तो घरेलू उपाय यही है, ठीक है। उसके अलावा नहीं तो फिर डॉक्टर के यहाँ जाइए, दवा लीजिए, उससे ठीक हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू।